76 जवान जो देश की रक्षा के लिए जंगल में मौजूद थे, वो नक्सलियों के कायराना हरकत के शिकार बन जाते हैं। उस दिन नक्सलियों ने हिंदुस्तानी फौजियों से कोई जंग नहीं लड़ी थी, आमने सामने का मुकाबला नहीं किया था, बल्कि धोखे से जंगल की आड़ लेकर बारूदी सुरंगों में छिपकर हमारे जवानों पे गोलियां चलाई थी। हमारे जवानों डटकर लड़े थे, लेकिन ये कायर जो छिपकर वार कर रहे थे, ये उस दिन मुझ पे भारी पड़ा। दिल टूट गया था, देश का हर हिंदुस्तानी रोया था उस दिन। 76 जवान हमारे शहीद हो गए थे। लेकिन आज ये खबर इसलिए बता रहे हैं कि 15 साल बाद हिंदुस्तान की फौज ने हिसाब चुकता कर दिया। इन दिनों भारतीय फौज ठोकने के मूड में है। एक तरफ सरहद के पार ठोका जा रहा है और सरहद के अंदर भी हमारे गद्दार हैं, जो दुश्मन है, उनको भी ठोका जा रहा है। छत्तीसगढ़ के अबूध मार्ज जंगल में ऑपरेशन काकर चला, जहां पर नक्सलियों को मुंह तोड़ दिया। डीआरजी, स्टेट रिजर्व गार्ड, कोबरा कमांडो बटालियन ने जंगल में ऐसा तांडव मचाया कि इन 27 नक्सलियों के देशभक्ति की गोलियां भर दी सीने में। इतनी गोली मारी कि स्ट्रोक से पहुंचने में एहसास हुआ भी नहीं हुआ होगा, लेकिन हिंदुस्तानियों को एहसास है। इनमें से ऐसा है कि उस जख्म का जब 15 साल पहले दिया था, एहसास है इस बात का भी है कि हमने उस वक्त जानवर को भी मार दिया जब बसवराजू था। उस जानवर को मार दिया जिस मां को जंगल में काटता था, जवानों पे जो छुपकर वार करता था, वो एक सड़ी हुई लाश की तरह पड़ा हुआ है। और ये लाश नक्सलवाद के ताबूत में आज जीत है हिंदुस्तान की, आज जीत है भारत माता की। उन तमाम जवानों की भी भारत माता की मिट्टी को सींचा था। ये जीत हर हिंदुस्तानी की है। वाड़ा को जानने के बाद इसके कुछ समर्थक फैंस थे जो अभी भी हिंदुस्तान में है, लेकिन आज देश के लोगों में हम बताना चाहते हैं कि दंतेवाड़ा में क्या हुआ था 6 अप्रैल 2010 को। आप नहीं जानते हो तो आपको याद दिला दें। सीआरपीएफ की 62वीं बटालियन को जंगल में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन में थी। खबर आई थी कि नक्सली इलाके में सक्रिय है, लेकिन नक्सलियों ने पहले से ही साजिश रच रखी थी। बसवराजू के दिमाग से इस साजिश के दिमाग में जवानों को फंसा दिया गया। बारूदी सुरंगों के रास्ते ब्लॉक कर दिए गए और फिर चारों तरफ से गोलियां बरसाई गई। बारूदी सुरंगों से रास्ते ब्लॉक कर दिए गए और फिर चारों तरफ से गोलियां बरसाई गई। हमारे जवानों के पास ना तो बराबर के हथियार थे, ना ही बचने के पास मौका, और इसी वजह से देश ने अपने 76 लाल को खो दिया था। जंगल की जमीन खून से लाल हो गई थी, और ये लाल किसी युद्ध में नहीं हुई थी, ये कायरों के नंगे नाच में हुई थी। ये से नक्सल हाथ में पूरे देश को हिला के रख दिया था। हर हिंदुस्तानी के सीने में गुस्सा, दर्द उबल रहा था। लेकिन उस वक्त भी सबसे दुखद, शर्मनाक, घिनौना था जो सो कॉल्ड बुद्धिजीवियों का रवैया, वो जो खुद को मानवाधिकार का ठेकेदार कहते हैं। उस वक्त भी कई ऐसे थे जो 76 जवानों की लाश पर दुखी नहीं थे, वो जश्न मना रहे थे। कुछ ऐसे थे जो इसको लेकर भी जस्टिफिकेशन को कोशिश कर रहे थे। रंगों को, जवानों को निशाना बनाया, और इस बार भी कई जवान शहीद हुए और बसवराजू का नाम आया। हर बार हमला वही था, कायराना, क्रूर और उनसे सना हुआ। बसवराजू ने अब जिंदगी भर गाँव वालों को, फौजियों को निशाना बनाया, स्कूलों को आग लगाई, और जैसा कि हमने पहले भी कहा, जो उसको साथ नहीं देता था उसे क्रांति के नाम पे मार दिया जाता था, मासूमों का खून बहा दिया जाता था, लोगों की जिंदगी में अंधेरा रखता था। ऑपरेशन काकर ने इसकी जिंदगी भी खत्म कर दी। फिलहाल हमारी फौज, सलाम है हमारी फौज को जिन्होंने छत्तीसगढ़ में अबूझ मारने काकर को अंजाम दिया। सलाम है डीआरजी और कोबरे को, उन जवानों को जिन्होंने ऐसा सबक सिखाया कि ऐसे नक्सलियों को साथ पुश्ते भी काप जाए। सलाम है उन जिन्होंने हमारे बंदों का बदला लिया। घंटों गोलीबारी चली, 27 नक्सली को जानों में पहुंचा दिया, और इन्हीं 27 में एक नाम बसवराजू का था। हमारी फौज ने जब नक्सलियों पे हमला किया, 100 राइफल, मोर्टार, ग्रेनेड, ये हथियार बताते हैं कि नक्सली जो है ये कितने बड़े हमले की फिराक में थे। ये फिर हमारे जवानों को छिपकर घात लगाने के तैयार थे, लेकिन हमारे जवानों की हिम्मत और रणनीति ने इनकी साजिश को बदल दिया। इस ऑपरेशन में अफसोस में कहना पड़ा कि हमारे भी 2 वीर जवान हो गए, गुड्डू राम कोमन और रमेश शिमला साहब, जो शहीद हो गए हैं। इनका बलिदान जो हर हिंदुस्तानी को सीने में गर्व की आग जगाता है, लेकिन शहीद होने से उन्होंने पहले वीरता का ऐसा परिचय दिया जिसने हिंदुस्तान की फौज और लोग सलाम करते हैं। बसवराजू और 26 अन्य नक्सलियों को कुत्ते की तरह मारा, वो मौत जिनसे वो डिजर्व करते थे। बदला लिया गया 15 साल बाद। हिंदुस्तान भूलता नहीं है, और फिलहाल ये ऐतिहासिक जीत है। ये कहा जा रहा है कि नक्सल पर ऐसे हमले होते रहेंगे, पाकिस्तान पर भी होंगे, नक्सल पे होंगे, लेकिन कई लोग ऐसे हैं नक्सलवाद को गरीबों की लड़ाई मानते हैं, जड़ से उखाड़ देखेंगे। जवान तैयार है, हौसला आसमान छू रहा है। हम भी ये मान रहे हैं कि ये जीत उन जवानों की है जिन्होंने अपने खून से भारत माता की रक्षा की है, और गाँव वालों की है। उन नक्सलियों के डर से ये जीत हर उस हिंदुस्तानी की है जो अपनी एकजुटता और ताकत को देखना चाहता है। शहरी नक्सल को सुन लेना चाहिए। भारत माता के खिलाफ जो भी
हाथ उठाएगा, जो भी घात लगाएगा अब नहीं बचेगा टोटल तरीके से। वो जो सरकार वालों से प्रेम है सड़क के अंदर, वो भी सावधान हो जाए कि अब सबका हिसाब होगा। और ये अच्छा है, ये वाला अच्छा है बहुत, ये डर नहीं रहा। ये डराने वाला को खौफ पैदा करता है, वो खौफ जो उनके सीने में ज्वाला की तरह चुभता है और इसका असर शायद एक लंबे समय की शांति है। आशा करते हैं कि हमारे जवानों की सरहद पार जो अंदर कदम उठाए हैं उसको आप भी समर्थन देंगे। इन जवानों की शहादत को आप नमन करेंगे, इनकी वीरता पे आप गर्व महसूस करेंगे। नक्सलियों की ये कहानी जाननी जरूरी थी। उम्मीद करते हैं इस खबर को सुनने के बाद आपको देशभक्ति की भावना जागेगी। आप भी इन जवानों को नाम को याद रखेंगे, इन जवानों की कुर्बानी को याद रखेंगे और जब कोई देश के खिलाफ अपने स्तर पर उसे झुकाएंगे। जय हिंद, जय भारत।